ठीक, पिछले वीडियो बनाया था हमने आपको कि परावर्तन कैसे कहते हैं, कुछ चीजें बताई थी। जो पिछला वीडियो बनाया था हमने आपका विज्ञान का। मैथ तो चल रही है अलग सिस्टम में, लेकिन जो साइंस चल रही है उसमें हमने आपको वीडियो बनाया था परावर्तन का, है ना। अभी हम बताएंगे आपको परावर्तन के साथ साथ अपवर्तन किसे कहते हैं, लेंस किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, उसके साथ साथ समंजन क्षमता क्या है, आंख मानव नृत्य क्या है, ये सब आप बताएंगे आपको दृष्टि दोष के बारे में। दर्पण में ध्रुव क्या होता है, इन सब का ये सब चीजें आपको मिलेगी एक छोटे से वीडियो में। वीडियो के साथ साथ रिवीजन किसे कहते हैं हम, वो सब मिलेगा। पहला पॉइंट है आपका परावर्तन, इसको बोलते हैं बेटा अपन लोग रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको। अब जिस क्या काम करता है, जब कोई प्रकाश की कोई किरण आती है, प्रकाश की कोई किरण आती है और किसी चमकदार या चिकने पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण आई किरण कहां टकरानी बेटा? आपके चमकदार पृष्ठ पर, है ना। इसके साथ साथ जो किरण आती है उसको क्या कहते हैं मतलब बेटा? आपतित किरण। देखो आने वाली आपतित, क्या हुई? परावर्तन, तो क्या हो गई? परावर्तित किरण हो गई ना। जिस बिंदु पर टकराया उसे कहते हैं बेटा अपन लोग अभिलंब। क्या हो गया? बीच में टकरा हुआ है, इसको कहते हैं बेटा अभिलंब, बिल्कुल सीधा होता है। अब जब अभिलंब है तो जिस यहां से यहां क्या बना है आपका? बना है कोण बेटा। क्या बना है यहाँ पे? एक एंगल यानी कोण। जो कोण इधर बना अभिलंब और आपतन किरण के बीच में, इसे कहेंगे आपतन कोण। क्या कह देंगे? आपतन कोण। इसको कहते हैं आपतन कोण, या फिर इसका नाम होता है आई से होता है इंटीरियर रे, इंटीरियर, ठीक। फिर होता है आर, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं आर, यानी कि रिफ्लेक्शन रे। को डाउट? भाषण में इतनी प्रकाश की किरण जब एक सीधी प्रकाश की किरण आती है और किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ पर टकरा कर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण आपतन कोण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और बीच में जो बन रहा है कोण आपका एंगल, आपतन कोण बन रहा है, दूसरा बन रहा है आपका। इसके दो नियम भी होते हैं। कितने नियम होते हैं बेटा? दो नियम। पहला, यानी इसको नियम भी कह दो यानी कि शर्तें कह लो। क्या होता कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है ना बेटा। देखो एक यहीं पर आए, तीनों के नहीं आ रहे। नियम नंबर एक। नियम नंबर दो क्या कहता है बेटा आपका? कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होंगे। कैसे होंगे बेटा? सदैव बराबर होंगे सदैव। यदि यहां पर आपका 30 अंश बन रहा है तो यहां भी 30 अंश पर ही वापस जाएगा। ये रियल है कि जितने अंश का कोण बन रहा है आपका, उतने अंश पर ही वापस होगा। यदि आपने कोई रोशनी, टॉर्च की कोई रोशनी ले आए, उसको आप 30 अंश की फोकस पर वहां पर गई, तो उसकी स्पीड से आपका, कई लोग क्या करते हैं परावर्तन के बारे में, घड़ी में जो कुछ होते ना अपने अच्छे बच्चे होते जो शैतानी वाले, उन्होंने देखा कोई उसकी चमकदार पृष्ठ आती है ना, अभी तो नहीं हुई, सूर्य किरण से ज्यादा होती, और उसको क्या कहते हैं? दूसरे के मुंह पे ऐसे कर करके दूसरे मुंह पे मारे, है ना। या घर पे देखा होगा आप लोगों ने, शीशा लेते थे, उसको शीशा रोशनी देखी और वो दूसरे मुंह पे मारी, वो क्या है? परावर्तित है। आप गाड़ियों में देखते हैं, जाते हैं गाड़ियों में, आपको कई बार किसी का शीशा चमकते हुए दिखाई देता है, उसकी रोशनी आपकी आंखों पर पड़ती सीधी, वो क्या है? परावर्तन है। परावर्तन के माध्यम से ही हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीज बना दी। चीन ने अपना खुद का एक सूर्य बना दिया है, चाइना ने खुद का सूर्य बना दिया है, काय के माध्यम से?
परावर्तन के माध्यम से एक कांच लगाया, फिर एक कांच लगाया, उसका इतना रिफ्लेक्स कर दिया, इतना रिफ्लेक्स कर दिया आपस में, तो उसकी रोशनी बहुत ज्यादा बढ़ती गई, रोशनी बढ़ती गई, लेंस का प्रयोग कर दिया और एक दूसरे टकराते गए, रोशनी बढ़ती गई। अभी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं आपको हम परावर्तन का। भगवान राम का मंदिर बना अयोध्या में, नया बनाना, हर रामनवमी को सूर्य भगवान अपनी रोशनी से उनका तिलक कहते हैं। अब कैसे होगा? तो हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्टों ने इस प्रकार से, जैसे मान लो कोई उनका जो मंदिर है, यहाँ बैठेंगे श्री राम भगवान, ठीक, यहाँ पर मान लो उनका क्या होना, उनका यहाँ पर तिलक होना है, ठीक। अब मंदिर तो बहुत बड़ा है, रोशनी तो वहां कैसे पहुंचेगी? मंदिर बना हुआ गर्भगृह मैन मंदिर होता है। तो क्या किया उन्होंने, एक ऐसे उसका प्रयोग किया, सीधे भी जा नहीं सकती वहां तक, अगर सीधा कह देंगे सीधा फोकर तो अक्षर दृष्टि सही नहीं होगी। फिर उन्होंने क्या किया, वहां पर रिफ्लेक्शन का प्रयोग किया, परावर्तन का प्रयोग किया, परावर्तन का प्रयोग किया, और बीच बीच में लगाते गए वो जो है, यहाँ तो रोशनी है, यहाँ उन्होंने एक मिरर लगा दिया, यहाँ से शायद कहीं जाए तो यहाँ लगा दिया, और यहाँ से सीधा इस प्रकार का उनको कर दिया, है ना। तो उसके माध्यम से सूर्य किरण जो आएगी टकरा के उनकी तिलक पर सीधा माथे पर बिंदु बनाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उनका सूर्य अभिषेक हो जाएगा। किसके माध्यम से किया? परावर्तन के माध्यम से। और समझ में परावर्तन की, परावर्तन काय में होता है बेटा? दर्पण में होगा कि लेंस में होगा? दर्पण में होगा। दर्पण को बोलते हैं क्या? मिरर। परावर्तन आपका होगा मिरर में, ना कि लेंस में। लेंस में क्या होता है, आर पार निकल जाता, लेकिन इसमें आर पार नहीं चाहिए, ठीक। दर्पण, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। कई लोग पढ़ा होगा, कई लोगों ने, उनसे पूछो कितने होते, कहते सर 2 होते। कौन कौन से? उत्तल और अवतल। लेकिन गलत है, 2 होते हैं, समतल और गोलीय। समतल और गोलीय। अब समतल दर्पण को अपन काटेंगे बीच से, अगर इसको बीच से मान लो जो समतल सीधा चौक है, इसको काटोगे क्या निकल के आएगा? समतल निकल के आएगा। कितने टुकड़े कर दो इसके? चाहे इतने कर दो, हजारों का टुकड़े निकल के आएगा, समतल निकल के आएगा। अगर आपने क्या किया, इसको गोलीय है, इसके टुकड़े कह दी 2, कह दीजिए, तो कितने टुकड़े हो गए इसके? 2 हो गए। एक निकल के आ गया आपका बेटा जे, और एक आ गया आपका जे, आ गया ना। तो एक कहलाएगा आपका बेटा उत्तल और एक कहलाएगा अवतल। अब उत्तल किसे कहते हैं? जिसके बाहरी सिरे पर पॉलिश कर दी जाए, है ना। केंद्रीय पे असर होती है, बाहरी पे होती है कि अंदर होती है? कंफ्यूज? यही चीज तो सिखानी है। इतनी जल्दी आप लोग कंफ्यूज हो गए कि उत्तल दर्पण में कहां होती पॉलिश, अंदर की बाहर? कंफ्यूज होगा ना पूर्व कि सर कहां होगी, है ना, कि सर पॉलिश कहां होगी। यही बात है कि सर पॉलिश कहां होगी। इसके लिए अभी हमने बताया था, अभी दिखवाया, इसलिए वहां पर रीजन करवा रहे हैं। इतनी जल्दी आपको भूल जाती चीज, कंफ्यूज वाली चीज हुई ना जी। कपड़ा बेटा उठा ना, कपड़ा साफ करने के लिए, कंफ्यूज वाली चीज हो गई ना बेटा। जिसके अंदर की पॉलिश कर रहे हैं उसको क्या कहलाएगा? देखो अब एक चीज बताते हैं आपको हम, जैसे आपका एक जे है और एक जे, दो थे ना। अब जे की जरूरत नहीं कि यहाँ जे हो जाए, क्रिया नहीं है, ठीक। इस प्रकार की आकृति बन जाती है आपकी, बन जाती ना। अब जिसकी क्या हो जाए, अंदर पॉलिश हो जाए, कहां हो जाए, तो क्या कहलाएगा वो? और जिसके बाहर पॉलिश हो जाए, यहाँ क्या वही पॉलिश। जे क्या रहेगा बेटा आपका उत्तल, और जे क्या रहेगा अवतल। हाँ, उनकी बात समझ आई। अच्छा, क्या शब्द आया? पॉलिश कह दी जाए। क्या कह दी जाए? पॉलिश। तो पॉलिश रेत तक आई कहते, चांदी कह दो, पारी कह दो, है ना। लेकिन चांदी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो क्या कह दो? पारे की। काय की पॉलिश कहते हैं? चांदी या पारी की पॉलिश कहते हैं। जिस
और गोली दर्पण के कटे हुए भाग के आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है, वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। और जिसके बाहरी पृष्ठ पर कर दी जाए वो कहलाएगा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं बेटा? इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स। क्या कहते हैं? कन्वेक्स। एंड अवतल बोलते हैं कनकेव। कन्वेक्स मेरा एंड कनकेव मेरा। भाषण में आ जाएगी तो कोई डाउट तो है नहीं यहाँ पर, है ना? एनी डाउट्स? नहीं है। लेकिन यहाँ पर सर इससे क्या होगा? ये चीज तो पता हो गई, लेकिन इसमें क्या होगी? बनेगी कि आपकी एंगल। जब कहते ना किस एंगल से आया, कहां जाएगा, क्या होगा, जब से सब चीजें बनेगी आपकी तो बेटा क्या होगा? जैसे मान लो आपका एक दर्पण है। क्या है? दर्पण। अब इसमें चीज आती है आपके संबंधित परिभाषा बन जाती है। क्या होगी? जो बिंदु यहां बनेगा उसे कहते हैं क्या? ध्रुव, यानी कि पोल बोलते हैं। आपने क्या किया? यहां से आपने एक गोला हिस्सा को काटा था। मान लो ये गोला पूरा गोला है, ये गोला है, आपने इसको काटा है। बीच में क्या था? बीच में क्या होता है? केंद्र होता है ना। वृत्त के बीच में क्या होता है? केंद्र होता है। तो बीच में केंद्र कहाँ आएगा? लगभग आपका एक टुकड़ा आएगा ना बीच में। कहाँ आएगा आपका? बीच में। इसे क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? इसका नाम होगा बेटा वक्रता केंद्र, यानी बोलते हैं इसको बेटा आर। क्या बोलते हैं? आर। इसको क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। वो दिक्कत नहीं है। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच से एक रेखा जाती है सीधी। क्या जाती है? रेखा। इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं इसको? मुख्य अक्ष कहते हैं। एक रेखा निकलती है जिसको कहते हैं मुख्य अक्ष। बात समझ में आ रही ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है। एक चीज आती है, और जो रेखा वक्रता केंद्र होते हुए ध्रुव से बाहर निकल जाए तो क्या है? मुख्य अक्ष। और जो रेखा केवल वक्रता केंद्र से कहां पहुंचे? ध्रुव तक। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक पहुंचे उसे कहते हैं अपन लोग वक्रता त्रिज्या। तो यहां वक्रता केंद्र, सॉरी गलती लग गया, वक्रता केंद्र होता है बेटा आपका सी, सेंटर होता ना। क्या कहेंगे इसको बेटा अपन लोग? त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है आपकी? आर। वक्रता त्रिज्या कहेंगे उसको तो हो जाएगी आर। क्या कहलाती? वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। जैसे आप कोई चीज बनाते हैं वही बता रहे हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है बेटा? त्रिज्या। ठीक वैसे ही इसमें वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी कहलाएगी त्रिज्या। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। त्रिज्या है। इसी त्रिज्या पर एक आता है फोकस। क्या आता है? फोकस। ठीक, क्या होता है? फोकस। अब फोकस किसे कहते हैं? फोकस बिंदु होता है। क्या दो शब्द होते हैं, एक होता है फोकस बिंदु, एक होता है बेटा फोकस बिंदु। फोकल पॉइंट किसे कहते हैं? फोकल पॉइंट। और दूसरा होता है फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी। इसे कहते हैं फोकल डिस्टेंस। जिसे ध्यान देना, फोकस बिंदु और फोकल पॉइंट और फोकल डिस्टेंस, यानी कि फोकस बिंदु और फोकस दूरी, इसमें अंतर है। अब फोकस बिंदु किसे कहते हैं? जो बिंदु, यदि कोई वस्तु की किरण है, कोई प्रतिबिंब बना रहा वहां से आगे, कहां मान लो यहाँ टकरा गया, कहां टकरा गया? यहाँ उसकी आकृति टकरानी, और यहाँ से सीधी मान लो आपकी आकृति कहां निकल गई? यहां निकल गई, यहां निकल गई। तो जहां टकराना इसे कहेंगे अपन लोग फोकस बिंदु। क्या कहेंगे? फोकस बिंदु। ध्यान देना, क्या कहेंगे इसको? फोकस बिंदु कहेंगे। दिक्कत तो है नहीं। अब फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी, फोकस दूरी कहलाएगी आपकी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या है जो, और फोकस बिंदु के बीच की दूरी कहेंगे फोकस दूरी। किसे कहेंगे? वक्रता त्रिज्या है जो आपकी, है ना, पी से ध्रुव से और फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी, है ना।
अब फोकस दूरी कहाँ होगा, लगभग कहाँ बनेगा आपका, इसको बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं, एफ। तो हमेशा एफ क्या होता है बेटा आपका, त्रिज्या से क्या होगा, आधा होगा। फोकस दूरी जो होगी आपकी वो त्रिज्या से आधी होती है। कितने हो त्रिज्या की, आधी होगी, क्योंकि जो फोकस आएगा बिंदु बनेगा कहीं ना कहीं, तो दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या की आधी बन जाएगी। बात समझ में आई ना जी कि नहीं आई। तो क्या होगा, एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला आपका, आर बटे 2। अगर क्वेश्चन बन जाए कि फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच संबंध बताइए, तो क्या होगा, एफ बराबर आर बटे 2, या इसको लिख सकते हो आर बराबर एफ बटे 2। क्या लिख सकते हो, आर बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते हो, इसको मतलब 2 आर बराबर 2 एफ, क्या हो जाएगा, इसका करने गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 2 एफ। बात समझ में आई। त्रिज्या और फोकस बिंदु के बीच संबंध होता है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, एफ बराबर आर बटे 2, यानी कि फोकस दूरी बराबर त्रिज्या बटे 2। त्रिज्या की हमेशा आधी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लगभग आपको यहां से क्या हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज आती है, क्या आती है, एक चीज आती है, बताते हैं क्या आती है। क्या होगी, जब फोकस दूरी आ गई आपको, अब वस्तु की कोई बनेगी सामने, दर्पण बनेगा ना कोई, जहां से फोकस दूरी आएगी, है ना, तो उसमें आपको प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो सर प्रतिबिंब में क्या होता है, बात है ना, जैसे एक आपका दर्पण है, कोई मान लो एक्स वाई कोई दर्पण है आपका, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, कोई दर्पण है, इस चीज को ध्यान देना, कोई भी दर्पण है, मैं कॉपी किसकी है ये, इसमें आपका पूरा क्यों नहीं लिखा है, इसमें आपके जो सिंबल हैं आपके इसमें भी सवाल भी नहीं लगे ना, इसमें आपका सिंबल का दिया गया है ना, तो पूरा लिखा करो आप, इसको ध्यान दो, इसलिए चेक करा लिया करो तो सही हो जाता कि सही है कि नहीं है ना। देखो बेटा जी भी लिखवा है, देखो आप, फोकस दूरी प्रतिबिंब की दूरी के वस्तु की दूरी में क्या है, यू तथा एफ सदैव नेगेटिव होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब में भी तथा आभासी प्रतिबिंब में भी पॉजिटिव होता है कि नहीं, इसलिए ध्यान देना है आपको। हमने एक चीज बताई थी आपको, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, है ना। वास्तविक कौन है, लगभग उसे कौन दर्पण हो जाता है वास्तविक, वास्तविक हो जाता है आपका उत्तर दर्पण, वो आभासी हो जाता है, वो वास्तविक हो जाता है आपका अवतल दर्पण, और आभासी हो जाता है आपका, सॉरी देखो एक शब्द है ये, वास्तविक और आभासी। वास्तविक आपका होता है अवतल दर्पण, क्या होता है, अवतल दर्पण, आभासी क्या होता है, उत्तल दर्पण। ठीक, इस चीज को ध्यान देना, वास्तविक होता है आपका अवतल दर्पण और आभासी होता है उत्तल दर्पण। ठीक, इसी ध्यान देना। और इस चीज बताई थी हमने आपको, एक चीज इसमें आती है, जैसे आपका अवतल दर्पण ये क्या है, मान लीजिए कौन सा हो गया, उत्तल हो गया ना, ये कौन सा हो गया,
उत्तल हो गया। इसमें आपके हाँ ठीक, ये आपकी क्या हो गया, उत्तल हो गया। अब देखिए ना, इसमें क्वेश्चन बनता है कि कोई प्रतिबिंब, वो कह रहे एक प्रकाश की किरण आती है और वस्तु की दूरी, कहीं कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर साथ कोई वस्तु रखी हुई है, क्या रखी हुई है, यहाँ पर कोई वस्तु रख दी हमने, ये क्या है कि वस्तु है, ठीक, वस्तु है जो इसकी दूरी लगभग कितनी है, 15 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी हुई है। लगभग कितनी दूर वस्तु रखी हुई है, 15 सेंटीमीटर दूर। कितनी दूर वस्तु है, 15 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी हुई है। और वो कह रहे कि जो वस्तु रखी हुई है तो इसकी फोकस दूरी, कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक, मान लो कोई 18 सेंटीमीटर की कोई फोकस दूरी, वो क्वेश्चन बता रहा है 15 सेंटीमीटर की क्या है, कोई वस्तु है, 15 सेंटीमीटर की कोई फोकस दूरी है, कितनी है, फोकस दूरी कितनी दे बेटा अपना, वो 15 सेंटीमीटर, कितना दे दी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे दी। यानी कि आपकी यहां से यहां कितनी दूरी, फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, कितनी है, तो कहें जब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 15 दूनी दोगुनी होती है, त्रिज्या 30 हो जाएगी। लेकिन इसी क्रम में अगर वो कह रहे कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब कह रहे, क्या कह रहे, प्रतिबिंब बेटा आपके 20 सेंटीमीटर, कहां बनता है प्रतिबिंब आपका, 20 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनता है आपका। अब पता नहीं कहां बन रहा है, पता नहीं, प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, प्रतिबिंब बन रहा है। और जो बन रहा है काय में आपका बेटा, उत्तर व्यापण में प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। तो फिर कहते हैं वस्तु की दूरी क्या होगी, काय की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब, मान लो ऐसा बन गया आपका, यही बनेगा प्रतिबिंब, ऐसे कहना है। तो इस वस्तु की दूरी क्या होगी, जहां प्रतिबिंब बना आपका, यहां बना, यहां से इसकी दूरी क्या होगी, निकालना है, यहां से दूरी क्या होगी, इसको निकालना आपको। तो प्रतिबिंब क्या बोल रहा था, कितनी दूरी बन रहा है आपका बेटा, 20 सेंटीमीटर दूरी क्या बन रहा है आपका, प्रतिबिंब बन रहा है। अब ये चीज छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान देना है आपको, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से कंफ्यूज बच्चे होते हैं कि जब अगर क्या है उत्तर व्यापन, क्या है आपका ये उत्तर व्यापन है, तो इसमें क्या होता है, चिन्ह हो जाते हैं परिवर्तित, क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जिस चीज लिख लो है ना, कि अवतल व्यापन में, काय में, अवतल में, अवतल में देखो u व f क्या होते हैं आपके, हमेशा नेगेटिव होंगे, माइनस का u होगा और माइनस का f होगा, ये ध्यान देना है। काय में होगा ये, अवतल में। और उत्तल में क्या होगा बेटा आपका, उत्तल में केवल आपके बेटा u नेगेटिव होगा, केवल क्या होगा नेगेटिव आपका, u, v व f, इसमें v होगा, u y f नेगेटिव होगा और v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसमें u नेगेटिव होगा, v और f क्या हो जाएंगे बेटा आपके, पॉजिटिव, भी ध्यान देना, ठीक। जरा रखेंगे इसमें क्या हम, फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है बेटा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध क्या है, तो क्या होगा, फोकस दूरी, ये फॉर्मूला होता है संबंध के लिए, ठीक। अब यहां से लगाई मान, मानिए क्या उत्तर व्यापन है, कौन सा है, उत्तल है ना। उत्तर व्यापन में आपका एफ का होगा, नेगेटिव का होगा, तो क्या रख देंगे बेटा, -15, क्या रख देंगे, -15 बराबर यू का होगा आपका, हाँ उत्तर में बेटा पॉजिटिव है, सॉरी, यू का बेटा आपका माइनस का, तो रख देंगे। अब बेटा यू अपन को निकालना है, ये ध्यान दो, एफ होता फोकस दूरी, यू होता वस्तु की दूरी, देखिए बता देते हैं, यू बराबर होता है वस्तु की दूरी, क्या होता है, एफ बराबर और v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, काय की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये ध्यान देना।
तो क्या है, यह 15 हो गया, फिर में कितना अपने पास 20 है ना। तो 1/15 बराबर भी निकालना है, यू निकालना है आपको, प्लस 1/b, भी क्या की होती है पॉजिटिव उत्तल में, तो कितनी भी अपने पास 20। इसको क्या करेंगे, लगाएंगे सवाल को, तो 1/15 माइनस 1/20 बराबर क्या हो गया 1/q। एलसीएम कितना आया इनका 30 आया, गलत है 60 आया। हमने कहा 30, तुमने भी क्या दिया 30 है ना। कितना आया 60, कितने गया 4 आ गया, यहां गया 3 बार, कितना बचा 1/60 यानी 1/u, कितना आ गया आपका, है ना। याद उन्हें स्टैंड हटा दी आप, चलो उसको सही करो थोड़ा, हो गई नहीं, मैं यहाँ बैठ जाओ ना पीछे, यार सब कुछ कर दिया यार तुमने, एक तो पढ़ना नहीं ढंग से, हम बैग भी नहीं करना ढंग से, हैं ऊपर से हरकतें करनी है, वहां स्टूडेंट हो ना तुम। कितना आया यू आपका बेटा, यू आ गया आपका 60, कितना आ गया यू आ गया बेटा आपका 60 आ गया। ठीक, इसको वैसे ध्यान देना है आपको, कोई दिक्कत है यहां तक। लेकिन अभी थोड़ी सी डाउट है आपको, हमें डाउट क्या लगा आपका, उत्तर में क्या होता है, यू काय में होता है, अपना काय में आया है, लेकिन अब माइनस मान चाहिए था, तो गलती मैंने कहाँ कर दी, उत्तर अपन है तो यू क्या का होता है यहाँ पर बेटा माइनस का होता है, यहाँ भी क्या का होगा, यहाँ भी क्या का होगा, यानी 1 से कट गया तो यू कितना आ गया माइनस का 60 सेंटीमीटर आ गया। कोई डाउट, इस प्रकार सवाल लगाते हैं अपन यहाँ पर, कैसे सवाल हल, बात समझ में आई ना। ठीक, अब बताएंगे आपको, अभी हम अगला पॉइंट बताएंगे आपको हम, प्रकाश का अपवर्तन। एक मिनट थोड़ी, हाँ अगली बात बेटा, अभी समझा था प्रकाश का परावर्तन, अब समझे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन समझेंगे। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्ट रिएक्शन, वो था रिफ्लेक्शन, ये है रिफ्ट रिएक्शन। छोटा सा पॉइंट है अपवर्तन, इसमें प्रकाश के परावर्तन की तरह ही होता है। चालू है वीडियो, हाँ ठीक, नहीं ऐसा होगा हम आपको बताते जा रहे, पता चले कि वीडियो बंद है, सब कुछ बेकार हो जाए, है ना। क्या है प्रकाश का अपवर्तन, कोई किरण सूर्य की आती है और यहाँ कोई क्या है, एक माध्यम है, क्या है माध्यम है, यहां से कोई किरण आपकी आई और सीधी ना जाके हल्की सी दिशा से क्या हो गई, भटक गई, दिशा से भटक गई, तो कहलाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ऑफिशियल अगर हम भाषा में बात करें तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और अपने माध्यम से थोड़ी सी विचलित हो जाए, भटक जाए, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन। देखो बेटा किरण आई ना, प्रकाश की सूरज दादा से आपके, है ना। अच्छा एक चीज यहां से बात आई, लोग कहते सूरज दादा चंदा मामा, किसी किसी के रिश्ते भय होंगे, उन नाम निकाल दिया चंदा मामा और सूरज। अब देखो इसका एक साइंटिफिक रीजन है बेटा, क्या होते हैं इसके साइंटिफिक रीजन। आशीष बेटा व्हाट्स योर प्रॉब्लम, अच्छा सही से नहीं बैठ रहे, थोड़ा बेटा जयसिंह थोड़ा आप कंफर्टेबल हो जाओ, तो ये बगल बैठ जाए आपके, है ना। तो जब आपकी हरकतें होती हैं तो यार डिस्टर्ब होते हैं यार, थोड़ा जैसे थोड़ा अच्छे से बैठ जाओ लोग, है ना। कई बार क्या होता है आप लोग डिस्टर्ब होते तो हम भी डिस्टर्ब होते, जब हम डिस्टर्ब होंगे
अब या तो है नहीं है कि बच्चे नहीं बैठे हो, हम आप वीडियो बना रहे डिस्टर्ब नहीं होंगे। बच्चों के साथ में वीडियो बनाना कोई आम बात नहीं है, पढ़ाना। अगर क्लास में बना दें, ऐसे पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देख कैमरा देखना क्या हमको, लेकिन तुम्हारे साथ बैठना, तुम्हारी हाथ देखना है ना, अपने आप को कंट्रोल बनाए रखना, बहुत कम होता है ऐसा। ठीक, तो बात चल रही थी अपन कि साइंटिफिक रीजन था कि चंदा मामा और सूरज दादा क्यों होते हैं, है ना। ऐसा कह सकते हैं कि सूरज दादा, सूरज को मामा बना दो और चंदा को दादा बना लो, ऐसा होगा। जो बताते क्या है कारण इसका। जो आपके मामा होते ना, बड़े ही शांत होते हैं आपके लिए, खासतौर से बच्चों के लिए। मामा के लिए क्या होंगे, हमेशा बच्चों के फेवरेट रहेंगे मामा। क्यों, वो मामा बच्चों को बहुत सारी बात तो मारते नहीं है, कितना भी शोर मचा लें, आप क्यों नहीं मारते, उसका कारण क्या है। एक तरह अपन देखें पौराणिक कथाओं के अनुसार कि भानस का मानना पाप होता है। इसे तो बच्चन की चंगरात, अरे मम्मा कौन मारे हमें, है ना। और एक विशेष स्नेह भी रहता है मामा का भानस के प्रति, क्या रहता है, एक विशेष स्नेह कि हमारी बहन का बेटा है, बहन की बेटी है ना, तो उस वजह से नहीं मारते। तो इसलिए क्या मारते नहीं, कूल है नहीं। चंदा मामा, चंदा क्या होता है, चंद्रमा भी अपना शांत रहता है। सूरज दादा है आपके, दादा क्या काम करते हैं, दादाजी हो आपके, वो तो क्या करेंगे, डांटेंगे आपको, जरूरत पड़ने पर आपको गुस्सा भी हो जाएंगे। और एक दादा होते हैं अपने वो छुरी वाले, डाल दिए रुमाल, क्यों बे, है ना, क्या कह रहे आता तुम, वो दादा होते एक तो। अब सूरज दादा भी ऐसे हैं, गुस्सा उनको आ जाती तो 12-1 बजते हैं दोपहरी में, तो किसी की हिम्मत है उनके सामने देख जाए, जो चार देखेगा उनकी वो उसकी आंखें जल जाए, है ना। एक सेकंड देख लेगा व्यक्ति, 1 सेकंड जहां देखो उसकी उनकी ओर, अभी ठीक है, और जेठ की दोपहरी में देखो, जून के महीने में उनकी ओर, तो मानेंगे कि हाँ हाँ, तो उनकी कोई नहीं, इसी उनका नाम हो गया दादा। दादा की छत छाया में रहना है तो दबके रहो, और मामा के साथ हंसते खेलते रहो, है ना। इसलिए बात आ गई ना, इसलिए कहते हैं मामा को, चंदा मामा को कहते हैं मामा, उसके दादा को कहते हैं दादा। बात समझ में आ गई ना। क्या रीजन है बताओ, क्या कारण है, साइंटिफिक रीजन भी अच्छे हैं, नाम भी अच्छे हैं, है ना। ठीक, तो वो बात तो कोई अलग चीज, लेकिन आते हैं पॉइंट पर, ये थोड़ी बातें होती रहती हैं। अब आते हैं अपन लोग पॉइंट पर। पॉइंट क्या है, कोई किरण प्रकाश की आई और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई, तो यदि ये मान लो हम यही ऐसी पहुंच जाती तो क्या कहलाता है। अब देख बेटा, यदि ये किरण वापस पहुंच जाती क्या कहलाता, परावर्तन कहलाता या अपवर्तन कहलाता, परावर्तन कहलाता। तो वापस तो गई नहीं, यहाँ पर कहां गई, नीचे, तो क्या कहलाएगा, अब अपवर्तन कहलाएगा। वेरी गुड। अब इसमें सेम वही नियम होता है। देखो एक चीज बताते हैं, अपवर्तन किसी चिकने तल पर नहीं होता है, अपवर्तन ज्यादातर पानी या फिर कांच में होता है। क्या में होता है, पानी या फिर कांच में होता है। और पानी में आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, देखा होगा, समझा होगा कि जो कोई वस्तु या कोई पत्थर लकड़ी कहां रही होती है, पानी में डली होती है। अब उसको गौर से देखना, वो आपको जहां पर डली है आप उसको पकड़ने की कोशिश करना, उस जगह नहीं होगी, उससे थोड़ी हल्की सी आगे होगी, हल्की सी पीछे होगी। क्यों, इसी माध्यम के, क्योंकि अगर सीधी जाती तो यहां पहुंचती, तो कहां विचलित होकर हल्की सी, क्यों होता, क्यों पानी हल्का सा हिलता है। छांव में भी कहीं भी वो ऐसा होगा, कांच में भी यही होता है। जो कांच होता है उसकी क्या होती है, उससे आपकी दूरी कमबड़ हो जाती है ना। कांच से क्या होता है, दूरी कमबड़ हो जाती है। तो प्रकाश का परावर्तन हुआ था काय में, दर्पण में, अपवर्तन काय में होगा, लेंस में। जहां तक काय में होगा, लेंस में। बेटा लेंस एक प्रकार से पानी भी लेंस का काम करता है, एक प्रकार से पानी भी लेंस का। आपका आंखों के अंदर जो पानी भरा हुआ है ना, लेंस है, उसमें भी पानी भरा हुआ है, आंखों के अंदर पानी भरा हुआ है ना। अब जो क्या बात आती है इसमें बेटा आपकी, जो किरण आई उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक, यानी कि ठीक, कोई दिक्कत तो है नहीं, आई होता है जो। और जो क्या हो गई, अपवर्तित। क्या हो गई, अपवर्तित। तो क्या हो गई, अपवर्तित किरण। बीच में क्या है आपका बिंदु, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं इसको बेटा लोग, आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, और यहां पर एक होता सीधा,
सीधा होगा बेटा तो मिस्टेक हो गई, यहाँ होगा सीधा क्या, अभिलंब। क्या कहलाएगा ये, अभिलंब। भाषण में आई ना। अब यहाँ भी क्या होता है, कोण बनते हैं, ये बनेगा कोण ऊपर, ये बनेगा कोण नीचे। ऊपर कौन बनेगा, कौन सा, अपवर्तन कोण, क्या कहलाएगा, और नीचे क्या बनेगा, परावर्तन नहीं होगा वो, सॉरी ऊपर बनेगा आपका आपतित कोण, क्या बनेगा, या आपतित कह सकते हो, आपतन कोण, क्या कहलाएगा, आपतन कोण, और नीचे हो जाएगा अपवर्तन कोण, क्या कहलाएगा। भाषण में आई, जी किरण थी और जी क्या थी, कोण। यहाँ पर अब कोण है तो ऊपर क्या कहेंगे इसको, आई, नीचे कहेंगे आर। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है किसी को डाउट। ऊपर क्या था, आई, नीचे आर। भाषण में आई। इसके दो नियम होते हैं। नियम क्या, नियम वही चलाते हैं कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है ना, कि नहीं है। अब अपवर्तन क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम, विरल माध्यम से सघन। विरल माध्यम क्या होता है आपका, वायु। सघन माध्यम हो गया कांच या फिर पानी। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि कोण आई तथा कोण आर सदैव एक दूसरे के अनुपात में होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के अनुपात, मतलब क्या होता है, बटे में। अनुपात मतलब क्या होता है, आई बटे क्या हो गया, आर। इसका एक नियम वो कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, अपने साइंटिफिक ने क्या किया, इनमें साइन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, साइन जोड़ दिया, तो साइन आई बटे साइन आर हो गया। अब साइन बेटा क्या है, साइन का मतलब होता है ज्या। क्या होता है, ज्या। इसका काम अपने 10th में पढ़ाते हैं मैथ वाले बच्चों को, तो उसमें एक चीज बनते है त्रिभुज। साइन का मतलब होता है लंब बटे कैंट, तो यहां बन जाता है कोण। क्या बन जाता है, कोण बन जाता है, तो वही एंगल यहां बन गया। तो क्या हो गया बेटा आपका, साइन आई बटे साइन आर, यानी कि साइन आई बटे साइन आर हो गया। यानी क्या कहलाएगा, इसको दूसरा नियम भी कहते हैं, उसका नाम है स्नेल का नियम भी कहलाता है। क्या कहलाता है, स्नेल का। तो फॉर्मूला हो जाता है साइन नियतांक बराबर एन नियतांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब क्या कहो, एन क्या है, तो एन का नाम होता है अपवर्तनांक। क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक क्या है, उन्होंने कहा सर पानी के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, आएगा बेटा पानी के सापेक्ष। पानी क्या होता है, वाटर। सापेक्ष का क्या होता है, बताया ना अभी, एन। काय का क्या है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। काय का अपवर्तनांक, सिक्का लिख देंगे WN जी। हर एक का अपवर्तनांक अलग अलग होता जाता है, सबका अपवर्तनांक क्या होता है बेटा, अलग अलग होता जाता है। आपका अपवर्तनांक क्या है, सबसे कम अपवर्तनांक, सबसे कम अपवर्तनांक जो है वो है आपका वायु का। काय का है, लगभग 1.003 है। क्या है ये, लगभग 1.003 एंगस्ट्रॉम क्या है, वायु का अपवर्तनांक। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक है बेटा आपका, वो है हीरे का, डायमंड। कितना है, 2 बेटा 42 सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा का है हीरे का अपवर्तनांक, सबसे कम अपवर्तनांक वायु का। अब इसका कारण क्या है, वायु होती पतली, हीरा होता है मोटा, है ना। तो उसका अपवर्तनांक हो गया, जितना ज्यादा मोटा कांच होता जाएगा उसका अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा, जितना पतला कांच होता जाएगा उसका अपवर्तनांक घटता जाएगा। भाषण में आई ना, कोई डाउट तो है नहीं यहां तक, नहीं है ना, ठीक। अब ये हो गई अपवर्तनांक, हो गई ना। इसको आप लिख भी सकते हैं, है ना, ऑनलाइन वाले इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख लेना, समझा रहा है क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं चीजें। अब एक चीज आती है कि अपवर्तन होता काय में है, तो बेटा होता है लेंस में। काय में होता है बेटा, लेंस में। तो लेंस एक ऐसा कांच बन गया है आजकल, जो आजकल हर एक लोगों को, हर एक बच्चे के पास सबको लग रहा है। लेंस सबको लग रहा है आजकल, है ना। कैसे लग रहा है, जैसे हम भी लगा लेंस, ये बात है, हमको भी। जो क्या होता है, हम इसको बराबर लगाते रहते तो हमारा नंबर कम हो गया है, चश्मे का नंबर बढ़ गया है, क्योंकि हमने क्या किया, कभी का लगाते थे इसको हम
पहले था हमारा 0.25, पहले कितना था 0.25, आज हो गया 0.5। हाँ क्या बेटा? नहीं अभी नहीं, अभी हम पढ़ा है ना। जाओ माँ के पास पहुंच, जल्दी जाओ, जल्दी पहुंचो। ये वीडियो ओपनिंग करने आ गया, हो गया ठीक। तो बताए थे आपको हम लेंस क्या है, लेंस है। तो लेंस में कितने प्रकार होते हैं? दो। कितने होते हैं बेटा? दो होते हैं। एक होता है आपका उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अध्यापन दो होते थे और लेंस भी दो हैं, है ना। अब इसमें देखो एक क्या आकृति होती है इस प्रकार की, जो किनारे पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। एक होता है किनारे पर पतला, बीच में एक हो सेठ जी की तरह, एक हो पतलू की तरह। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो सेठ जी की तरह है वो कहलाएंगे आपके उत्तल। क्या कहलाएगा? उत्तल, जिसकी थौन निकली भाई बैठ जात, है ना, उनके से ऊपर पतले जात, नीचे पतले जात, बीच में पेट। हमारा तक नहीं होगी ना, बता देते। और दूसरा होता है अवतल, जो बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है। बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है वो कहलाता है अवतल लेंस। जो बीच में जो बीच में पतला किनारा मोटा अवतल, और जो बीच में मोटा किनारों पर पतला वो उत्तल लेंस है। लेंस क्या कम करता है? कांच होता है। अब सिंपल कांच लगा होता तो उसमें हर एक अच्छे देखा होगा आपने, चीज देखी होगी। टॉर्च आती ना आपकी, देखिए ना टॉर्च, उसमें क्या लगा होते हैं? लेंस लगे होते हैं। अरे किसी गाड़ी की हेडलाइट देखी आपने, उसमें क्या लगे होते हैं? आगे लेंस। बल्ब तो इतना सा होता है, अगर उसको लेंस के बिना जलाओ तो उसका उजाला ज्यादा नहीं होगा, थोड़े कमरे में बराबर जाएगा। और जब उसमें लेंस फिट कर दो आप आगे तो उसका उजाला फैल जाएगा। क्या होगा? उसका उजाला फैल जाएगा। अभी जैसे हमारे पास ट्रैक्टर था, वो उसमें क्या हो गया, एकदम आगे का कांच एक हल्का फूट गया। अब फूट गया तो उससे उजाला कम होता है, क्योंकि उसमें लेंस लगा हुआ है। लेंस टूट गया। लाइट देखते आप, लाइट में क्या होते हैं? लेंस लगे होते हैं। भले पन्नी टाइप का लेंस हो, लेकिन लेंस से क्या होता है? उजाला फैलता है, अपसरित होता है और अपसारित होता है लेंस के माध्यम से भी। ठीक, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, है ना। अब उत्तल लेंस कैसे कहते हैं बता दिया, अवतल लेंस कैसे कहते हैं ये भी बता दिया। यहां तक कोई डाउट तो है नहीं? हाँ, जो उत्तल लेंस है इसको कहते हैं बेटा अपन लोग अभिसारी। क्या कहते हैं? और अवतल क्या कहते हैं? अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी। उत्तल लेंस में क्या होगा बेटा आपका? देखो किरण क्या होगी इसमें, जब लगाओगे इसको आप, इससे किरण आपकी क्या होगी? फैलेगी। क्या होगी? और अवतल में क्या होगी किरण? जैसे यहां से कोई रोशनी आ रही तो यहाँ ऐसी आएगी ना, क्योंकि मोटा है बीच में पतला, तो यहीं तो आएगी रोशनी ज्यादा। ठीक। अब फिर वही चीज आती है, एक होती लेंस की क्षमता। क्या होती? लेंस की क्षमता होती, यानी पावर ऑफ लेंस। क्या होता है? पावर ऑफ, जिससे पता चलता है कि कितने नंबर का चश्मा लगेगा आपको, लेंस की क्षमता के अनुसार। पावर ऑफ लेंस होती है बेटा, जो प्रकाश की किरण है ना, उसको क्या कहता है? अपसरित कहता है या फिर अपसारित कहता है। अपसरित करेगा या फिर अपसारित करेगा। ठीक, वो कहलाएगा पावर लेंस की क्षमता। क्षमता मतलब होता है पी, पी से पावर, पी से पावर। क्या हो गया बेटा? हम तो सबका देख रहे। हाँ, क्या नाम मिले सबका जब अच्छा रहेगा, है ना। वंदना, वंदना और अंजलि, है अंजो, वेरी गुड। क्या दिक्कत हो गई? यहाँ हम पढ़ा रहे, इनकी कुश्ती हो गई। वो दंगल प्रत्यय की याद आ गई। हमारी छोरों से कम है क्या? हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? तो यही लड़कियों की कहानी। तो अभी आपने बच्चों को डांटा था, लड़कों को डांटा था, हम उनसे कम है क्या? तो हमें भी डांट दो, है ना। वाह, क्या बात है। कंपटीशन होगा तो बराबर होगा। हम लड़कों से कम नहीं है। उनने तो बातचीत कर रहे थे वो,
हम तो सब कुश्ती लड़ेंगे। आई डोंट नो, इसके यहाँ जानना भी नहीं है कि कौन क्या था, लेकिन दोनों लोग इन्वॉल्व थे उसमें। क्या थे उसमें? दोनों लोग इन्वॉल्व थे। बेटा जी10 इतने बैठ के यहाँ तुम बातें कर रहे। वाह बताओ, इसलिए तो मजा आता है ऐसी क्लास लगाने में कि जब क्लास भी चल रही है, उसमें पढ़ा भी रहा है, उसमें बच्चे हैकेट भी कर रहे हैं, हम आपको वीडियो पे इसमें डालेंगे भी, है ना। वो तो भी क्या है, हमारे पास वो एक कैमरामैन पर्सन नहीं है, अभी इतना बजट नहीं हुआ है। सोच रहे अगर सपोर्ट मिल जाए आप लोगों का तो कैमरामैन पर्सन कर लें, तो जैसे किसी ने एक्टिविटी की तुरंत, अच्छा आप कर रहे थे, तुरंत वो घुमा दे आपकी तरफ, जिससे बच्चे से दिखते जाए लोगों को कि अच्छा इनकी शक्ल है ये, है ना। नाम तो सब कुछ देखते हैं, शक्ल दिखती जाए। क्या जीते हैं, सही बात है। देखो ये होगा मुद्दा वहां था, भटक के आपके ऊपर आ गया, है ना। इससे फायदा उनको हो गया। ये बेटा ऐसे ना करो, है ना। वैसे मारते पीटते है नहीं, कभी कभार गलती से, कभी कभार अगर किसी को मार दे तो ठीक है, हम डंडा मारते नहीं। फिर भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट हमारे पास पढ़ते हैं, जो वह टीचरों के बाद भाग जाते, हम उनको पढ़ाते हैं। क्यों जय सिंह सही कहा, बोल सकल्लू। हाँ समझो बेटा, क्या समझाए थे, लेंस की क्षमता पावर क्या है। तो लेंस की क्षमता होती बेटा, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। क्या होता है? P बराबर 1/f, यानी कि फोकस दूरी आपकी डिपेंड करती है। काय की फोकस दूरी कहती है? वस्तु फोकस दूरी होती है, जो प्रतिबिंब फोकस दूरी होती है, वो डिपेंड करती है कितनी क्षमता आपको लगेगी। फॉर्मूला क्या होगा? P/1/f। काय में हो जाएगा बेटा जी आपका मीटर में, काय में हो जाएगा, और काय में आ जाएगा सेंटीमीटर में कहीं, तो क्या हो जाएगा? P बराबर 100/f, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। लेकिन इसको मापते काय में है, इसकी प्रमुख इकाई क्या है? तो उसकी प्रमुख इकाई है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। क्या कहते हैं? डायोप्टर। जैसे हमारे पास देखो बेटा, हमको लगा और नई आंख चेक, देखो इससे एग्जाम्पल देंगे आपको। हमको उन्होंने दोनों आंखें, हमारी दोनों आंखों में नंबर अलग अलग हैं। अधिकतर लोगों के नंबर क्या होते हैं, दोनों आंखों में सेम नंबर कभी नहीं आते हैं। हम में इस आंख से बड़ा दिखता, अभी भी ऐसे दिख रहा है। इस आंख थोड़ा हल्का सा बारीक फर्क रहता है, इसको बंद कर देते, इससे देखते केवल। इसमें हमको लगता है 0.5 नंबर, इसमें 0.5 है, इसमें 0.25 है। अब सर क्या, ये क्या है? देखो 0.25 और 0.5, अच्छा बताओ इसमें बड़ा कौन है? 25 बड़ा है ना। हाँ यही तो मैथ के बेटा, मैथ पढ़ते हैं, गलत बता रहे हो। दशमलव के बाद जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी छोटी संख्या कहलाएगी। यहाँ 25 है दशमलव के बाद, तो बहुत छोटी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ कितने हैं? 5, ये बड़ी संख्या है। इसका मतलब होता है बेटा 0.5, इसका मतलब होता है 0.50। अब कौन बड़ी हुई? 50 वाली संख्या बड़ी हुई ना। हाँ तो इसका नंबर बढ़ गया हमारा। क्यों बढ़ गया? हमने इसको स्थायी रूप से नहीं लगाया, शौक में लगा लिया, बाकी नहीं लगाया। क्योंकि जब है ना काम करना हो तो कुछ ना कुछ फूट जाए। आज विज्ञान कितनी अच्छी दृष्टि पे आ गई। हमारा जो लेंस है वो है आपका ब्लू कटा जैसे कहते हैं, जो क्या होती है, नीली रोशनी जो होती है मोबाइल की, वो आपको सबसे ज्यादा घातक करती है बच्चों को। इसमें आपको नीली रोशनी आर पार नहीं होती ज्यादा। मोबाइल चलाते रहते तो इसमें आपको नीली रोशनी ज्यादा नहीं होती आर पार। इस चीज को ध्यान देना। ये क्या है? डायोप्टर। इससे क्या होता है? चश्मा का नंबर मापते हैं। जो होते ना आंख को चेक करने वाले होते हैं, वो क्या कहते हैं? इनका नंबर इसी मापते हैं। क्या फॉर्मूला है? P बराबर 100/f सेंटीमीटर, P बराबर 1/f मीटर में। ये भी जो हो 9 जगह में 5 हैं आज, और दूसरा दाम बचे, ठीक। कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक, हमें आई ना लेंस की बात। अब सर इसमें एक चीज होता है, सर कैसे पता लगाएंगे? इसमें बेटा फॉर्मूला होता है सेम टू सेम, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी कि दर्पण का अपोजिट होता। क्या होता? दर्पण का अपोजिट होगा आपका, दर्पण का अपोजिट होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। कोई दिक्कत? अब नियम वही रखते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे अपन लोग, ठीक। तो इससे आपके सवाल निकाल के आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब इसका बेटा
अगला चैप्टर आता है आपका, ये तो आपके समझ में आ गया ना, अपवर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन किसे कहते हैं। एक अभी हमने बच्चों के साथ किया था, जैसा हम आपको 1-1.5 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे या 2 घंटे में आपको हम दोनों चैप्टर रिवाइज करा देंगे। लिख तो गया था पहले, इनका नोट्स बने हैं उनके पास, रिवाइज करा देंगे। तो रिवाइज हमने इसलिए बनाया बेटा कि जल्दी से आपका रिवाइज हो जाए। अगला चैप्टर है बेटा आपका, जिसका नाम है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। क्या नाम है बेटा उसका? मानव नेत्र। अच्छा, नेत्र के पर्यायवाची क्या होते हैं? आंख, नयन, जलद और लोचन, है ना, और भी होते होंगे। अब नेत्र की व्याख्या कई लोग कभी हिंदी में बात कहें, हिंदी काव्य की बात करें, उन्हें कमल रूपी नयन, है ना, कंचन रूपी नयन, है ना, मोती की तरह चमक रही आंखें, वो हो जाती फिर आपके श्रृंगार रस में। लेकिन यहाँ अपन बता देंगे मोती कहाँ है, कंचन कहाँ है और क्या है। जब पढ़ोगे तो सब कंचन भूल जाओ, सब मोती भूल जाओ, यही कहोगे यहाँ आंखें ही हैं बकी रही, ना मोती है ना कंचन है, कछु नहीं है आंखन में, है ना। बता रहे आपको व्याख्या तो जैसे होता है वो साइंटिफिक भाषा है एक, जब अपन पढ़ते हैं उन्हीं का दिल। अब दिल शरीर में कहाँ है कोई बता सकता है? नाम क्या हो गया उसका? दिल। और चित्त बनाया गया उसका बेटा ऐसा। अब ऐसे आकर कोई अपने शरीर में पार्ट ही नहीं है, अपने शरीर के अंदर कोई ऐसा, शरीर के अंदर कोई पार्ट ही नहीं है, कोई अंग ही नहीं है, ऐसा नहीं है ना। दिल कहाँ है? अब देखो दिल यही चीज तो है जो बताया आपको हम, जिस प्रकार लोगों ने कह दिया नयन में कंचन है, मोती है ना, चीजें की तरह चमकती हैं आंखें, बेटा ठीक वैसे उन्होंने कह दिया। जो आपका हृदय है बेटा, हृदय होता मुट्ठी के आकार का, हृदय होता है मुट्ठी के आकार का होता है हृदय आपका, सेम इसी प्रकार का, ठीक। हृदय होता मुट्ठी के आकार का। दिल कहीं है ही नहीं। दिल किसने बना दिया? मुशायरा वालों ने, फिल्मी दुनिया वालों ने, है ना, उन्होंने बता दिया कि दिल टूट जाएगा। अरे कुछ है ही नहीं, क्या टूटेगा? कुछ है ही नहीं आपके अंदर, केवल एक भाषा है। अब देखो दिल, एक मिनट देखो, दिल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ अब बताते हैं क्या बोलते हैं दिल को इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं ना, हार्ट क्या बोलते हैं? हार्ट है तो क्या बोलते हैं हिंदी में? हृदय। अब बस कह दिया उसको कि वो दिल है, लेकिन है क्या? वो हृदय है ही नहीं कुछ। इसको ध्यान देना है। ये सब क्या? एक व्याख्या है लोगों को इसमें फंसाने के लिए, लोगों को इसमें इस जाल में डालने के लिए। है तो क्या है? हृदय है। जैसे आंखों में कोई मोती नहीं होते हैं, आंखों में कंचन की तरह नहीं बरसता, आंखें बताते क्या बरसता है आंखों के अंदर। इसको ध्यान दो। इसलिए साइंस का नाम क्या होता है? तथ्य निकालना। अब तथ्य से एक चीज याद आई बेटा, तथ्य से क्या चीज याद आई? जो अपना मानते हैं, जो आपकी एक अभी एक चीज पढ़ रहे थे ना, अभी क्या चल रही? नवरात्रि क्या चल रही है अभी आपकी? हाँ, तो क्या है बेटा, अभी आपने क्या चल रही? नवरात्रि चल रही है, ठीक। नवरात्रि आप देखिए, कई लोग क्या होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं नवरात्रि में। एक होते हैं बेटा जो भगवान के प्रति आस्था रखें, जो होते हैं आस्तिक, है ना, और दूसरे कौन से होते हैं? नास्तिक। अब हम चाहेंगे तो नास्तिक को आस्तिक कह देंगे, आस्तिक को कह सकते हैं। बताते क्या है, पहले बता दें नास्तिक वालों के लिए। किसको बताते हैं? अभी जो भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं लेकिन विज्ञान को तो मानते हो आप। नवरात्रि में क्या होता है? एक ज्योति जलती है, जलती हवन होता है। विज्ञान ने, नासा के वैज्ञानिकों ने इसका क्या किया? परीक्षण किया। अच्छा, हवन में कौन कौन अपन नकैयां लगाते हैं? आम, छोला या बरगद मरद, ये 3 चीजें सबसे लगाते हैं। आम की लकड़ी को, जहां तक इसे लगाते हैं आम की। जब आम की लकड़ी क्या होती है बेटा? आम की लकड़ी जब जलाते हैं लोग, क्या कहते हैं? जलाते हैं, उससे जो निकलती है सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जो लकड़ी जलाने धुआं निकलता है, उससे आपके बैक्टीरिया खत्म होते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये साइंस ने कहा है, नासा ने परीक्षण किया है। बंद कमरे में उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने माप की कि इसमें कितने बैक्टीरिया घूम रहे,
उन्होंने उसको वहां पे हवन किया। क्या किया? हवन। वहां से हवन का कुछ ना धुआं निकला, तो उसने उसकी बात माफ की, तो उससे पता चला उनको क्या होगा कि इसमें व्यक्ति की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। इसलिए लाभदायक है ना। इसलिए भगवान जो बना के आए हैं, इसी पुराने जमाने से वही सिस्टम चल रहा है ना। दिया जलाते हैं अपन लोग, क्या कहते हैं? दिया जलाते हैं। दिया जलता क्या होता है? घर में उजाला होता है। आप तो ठीक है, LED बल्ब हो गए आपके पास, चमचमाचम सब बल्ब आ गए। पहले क्या था? दिया था। आज भी घी के दिए जलाओगे आप, जब घी के दिए जलाओगे तो उसमें आपको एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। लगता अच्छा, क्योंकि घी एक सुगंधित चीज है, सुगंध निकलती है। अपन हवन कहते हैं, हवन में क्या क्या मिलाते हैं लोग? हवन में क्या क्या मिलाते हैं? उन्होंने कहा घी है ना, तिल भी होते हैं, ज्वार, ये जवा कहते हैं, शक्कर यानी चीनी होती है, ज्यादा चीनी मिलती है। और हमारा हवन सामग्री, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, चावल, बहुत सारी चीजें होती ना। ये चीज तो मुख्य अपने यहाँ जो देसी पे है, और उसमें बहुत सारी चीज मिलती हैं, जैसे कहते हैं हवन सामग्री। जब इन चीज को इकट्ठा करके उसमें डालते हैं, है ना, तो उससे क्या कुछ ना कुछ निकलता है। अभी हम पढ़ा है, सुनो, ऑनलाइन चल है ना, इसलिए बीच में नहीं कर रहे। तो ये हवन सामग्री है। अब हम मानते हैं तो हम लोग जाना इसमें पूजा पाठ करते हैं, तो पता होगा, लेकिन हम तो नहीं करते इतने। हम तो पढ़ा रहे, बता रहे बच्चों को साइंटिफिक चीज क्या है। हवन सामग्री होती है, उसमें भी तत्व ऐसे होते हैं। कभी देखना, एक धूप बत्ती होती है, क्या होती है? धूप से खुशबू बहुत ज्यादा आती है। ये सब चीजें उसमें डालते, जब उसको जलाओगे आप तो उसमें खुशबू निकलेगी। क्या होती? दिमाग को शांति देने वाली चीजें होती है, जो बुरी बैक्टीरिया होती है वो खत्म हो जाती है ना। तो इसलिए अच्छा है, बेहतर रहने वालों के लिए भी अच्छा है कि बेहतर हो, ताकि पाचन क्रिया भी अच्छी हो जाती है। कम से कम एक हफ्ता में या 2 हफ्ता एक बार बेहतर हो, अच्छी बात होती है ना, अच्छी बातें होती है। तो इसलिए चल रही है। इसलिए जो नहीं मानते भगवान को, मानना शुरू कहते हो, जो होगा अच्छे के लिए होगा है। हम बुराई कर नहीं सकते, हम बुराई कहने को नहीं कहा तुम हिंदू नहीं हो, है ना, तो दिक्कत आ जाएगी। तो वो नहीं कहेंगे हम, कहीं क्या होता है, हम तो अच्छा ही कहेंगे कि हमारे देवी देवता हैं। भी नहीं तो ऐसा फिर एंटी हिंदू वाले लोग आ जाएंगे, हमको भी हिल लेंगे, पकड़ लेंगे। ठीक। मानव नृत्य बता देते आपको, क्या बता देते? मानव नृत्य। मानव नृत्य देखो, एक मछली की तरह बना होता है शरीर के अंदर, क्या दिखता है? एक मछली की तरह है। क्या दिखता है? एक, वाह क्या चित्त है। हम भी बन गए कलाकार, है ना। अब कलाकार कौन से? दो प्रकार, कई प्रकार कलाकार होते। कभी ये कला बनाई नहीं, लेकिन बनाते बनेगा नहीं, अभी बनाया तो बन गया। अगर थोड़ी पंख लगाते पंखों, अब बन गई टोटल मछली का। हाँ, अगर इसको ऐसा कर दें तो बड़ी आंख हो गई। अब ये कुछ नहीं होना, देखो ठीक, ये तो बता रहे चीज किस प्रकार बनती है। इसको मिटा दिया। हाँ, इसको तो बनाते हैं ऐसे, इसको ध्यान देना आप। हो गई, इसको ध्यान देना आपको। ठीक, इसको ध्यान देना है आपको। भैया बात नहीं करना, मना। ठीक। अब ये चीज है मानव नृत्य, इससे कितनी परतें होती हैं? 3। कितनी परतें होती बेटा इसकी? 3 परतें होती हैं। दादी 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 हटो। ठीक, कितनी परतें होती हैं बेटा इसकी? 3 परतें होती हैं। इसको ध्यान देना। ठीक, यहाँ क्या होती बेटा आपकी? क्या होती? अरे यहाँ तो ठीक है बेटा। अब देख प्रकार जाल होता, पंख होता हो गया है जाल। जी क्या है? मांसपेशियां। क्या है? मांसपेशियां हैं।
अब ये आप इसमें बताते हैं। ठीक, कितनी परतें होंगे इसमें? 3 परतें हो गई, इसको ध्यान देना आप। अब सबसे ऊपर परत होती है, क्या होती है? सबसे ऊपर परत होती है, जिसको अपन कहते हैं दर्द पटल। क्या कहते हैं? दर्द पटल। ध्यान देना, क्या कहते हैं इसको? दर्द पटल। ठीक, बड़ा कॉपी किसकी है ये? चलो ठीक, एक मिनट। सबसे ऊपरी परत कहलाती है दर्द पटल। दो, अब सबसे मेन चीज मानवत्व क्या है? मानवत्व वो एक गोलीय खोखला भाग है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसके माध्यम वस्तुओं को देख सकते हैं, वो क्या है? मानव नृत्य है। ठीक, क्या बना होता है? ये मांसपेशियों बना हुआ होता है। और मानव नृत्य की औसतन जो व्यास है कितना होता है? लगभग 25 सेंटीमीटर। जो मानव का व्यास है वो कितना है? लगभग 25 सेंटीमीटर। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा हो गया ना? वही तुम सोचा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा लगभग, इतना बड़ा वो मोइया आ जाए 25 सेंटीमीटर बाहर तो 2.5 कितना होता है बेटा? 2.5 सेंटीमीटर होता है। मानव नृत्य का व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, क्या बना होता है? मांसपेशियों बना होता है, पेशियों बना होता है। सबसे ऊपरी परत देखो, इसके लगभग 9 भाग भी आते हैं और 11 भाग भी आते हैं। इसके 9 भाग भी आते हैं और 11 भाग भी आते हैं। तो पहला भाग है आपका दर्द पटल। क्या है? जो सबसे ऊपर होता है। कहाँ होता है? सबसे क्या काम करता है बेटा? ये मानव नृत्य जो है वो आपकी आंख की सुरक्षा करता है। सबसे ऊपरी भाग है जो, वो क्या कहता है? नृत्य है जो अपारदर्शी होता है। कैसा होता है? ये अपारदर्शी होता है और आपकी आंख की सुरक्षा करता है। कोई दिक्कत यहां तक? दूसरा हेड आपका जिसका नाम है रक्तक पटल। क्या है? इसको कहते हैं अपन लोग इंग्लिश में कॉर्निया भी कह देते। क्या कह देते हैं? कॉर्निया भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉर्निया हो गया ना? इसको क्या कहते हैं अपन लोग? कॉर्निया नहीं कहते बेटा, इसको कोनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनोड कहते हैं। यही चीज तो कह रहे। इससे पता क्या होता है? जब हम गलत लिखते हैं, कई कभी बार हम जानबूझ गलत लिख देते हैं, कभी बार गलत हो जाता है। इससे क्लियर हो जाता ना कि मैं सही लिखा गलत लिखा। जो बच्चे ध्यान दे रहे होंगे तो टोक देंगे, सर ऐसा नहीं है। जो ध्यान दे रहे होंगे, अरे सर क्या लिखा, जाओ हमें क्या करना है, हम तो आई बैठ के लाने हैं, टाइम पास करके हम कहो। कई लोग इस वक्ति के होते, क्योंकि आपके पास नोट भी हैं, नोट को आप देखते जाते तो उसमें पता लग जाता है आपको क्या है क्या नहीं है ना नोट। इसलिए बनवाए नोट। अब नोट को चेक करते जाओगे आपको क्या है क्या नहीं, तो क्लियर हो जाता कि नहीं हो जाता है। हाँ, तो क्या है बेटा आपका रक्तक पटल? क्या है? कॉनवर्ड। अब ये क्या है? दूसरी परत होती है। क्या होती है जी आपकी? दूसरी परत है रक्तक पटल। क्या है आपकी? रक्तक पटल है जो दूसरी परत है। देन पटल पहली और दूसरी कौन सी है? रक्तक पटल है। ठीक, तीसरी बेटा आपकी कहलाती है कॉर्निया। क्या आ जाती है तीसरी आपकी? कॉर्निया। क्या आ जाएगी बेटा आपकी? कॉर्निया आ जाएगी। ठीक, क्या आ जाएगी बेटा आपकी? कॉर्निया। कॉर्निया वैसे बेटा किसे किसे कहेंगे? कॉर्निया बेटा आ जाती है आपकी जो सबसे आगे हिस्सा है ना जी, जो क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या कहेंगे इसको? जो सबसे आगे का हिस्सा है इसको हम कॉर्निया कहेंगे। सबसे आगे का हिस्सा है वो कॉर्निया कहलाएगा। इसको ध्यान देना आप। और इसके बाद नंबर 4 पे क्या आता है बेटा? क्या आता है नंबर 4 पे? आइरिस। क्या है बेटा आपका? आइरिस। क्या होगा बेटा इसका? आइरिस होगा। ठीक, आइरिस होगा बेटा आपका। इसके ठीक पीछे कहाँ होता है? कॉर्निया के यहां होता आइरिस। क्या होता है यहाँ पे बेटा? आइरिस कहलाएगा ये आपका। क्या कहलाएगा आपका? आइरिस होगा।
ठीक है, ध्यान देना। नंबर 5 क्या बेटा आपका है? नेत्र लेंस। क्या कहलाएगा? नेत्र लेंस। ठीक, क्या है? नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस क्या है बेटा आपका? एक लेंस यहाँ लगा होता है, कहाँ लगा होता है? यहाँ। क्या होता है? यहाँ होता है। ये क्या है? नेत्र लेंस। इसको क्या कहते हैं बेटा? नेत्र लेंस। इसको ध्यान देना। अच्छा, इसके बताया नहीं है ना किसी के बारे में भी। तो फर्स्ट बटल है, जो सबसे पहले क्या है? रेड बटल है, वो क्या कहलाता है? काम कहता है शरीर की सुरक्षा कहता है, आंख की सुरक्षा कहता है। जो शरीर के अंदर आंख है उसकी सुरक्षा। रक्त पटल क्या काम करता है बेटा? नंबर दूसरे पर है, जो होता है पारदर्शी। क्या होता है? ये भी अपारदर्शी होता है, लेकिन कैसे होता है? सफेद रंग का होता है। क्या होता है? जब के अंदर सफेद पार्ट होता है वो है आपका रक्त पटल होता है। ठीक। नंबर तीसरा बेटा आपका कोर्निया। कोर्निया क्या होता है? जो आंख का उपयोगी भाग है, आपका काला हिस्सा है। आपका उपयोगी भाग जो काला हिस्सा है वो क्या है? कोर्निया है। वो क्या कहता है? कोर्निया के माध्यम से प्रकाश जाता है। बाकी आंख तो अलग है। प्रकाश कहाँ किस माध्यम जाता है? आपके इस हिस्से से, आंख का हिस्सा है, उससे क्या होता है? प्रकाश अंदर इन्वॉल्व कहता है, अंदर प्रवेश कहता है। नंबर चौथा क्या बेटा? आइरिस। आइरिस क्या? छोटा छिद्र होता है। क्या होता है? आंख के बीच में छोटा छिद्र होता है, जो हल्का सा सबकी आंखों में बारीक में सब दिखाता है, सबकी आंखों में बीच में है ना, छिद्र की तरह होता है। वो छिद्र की तरह होता है। ठीक। तो वहां से प्रकाश क्या होता है? अंदर जाएगा, उस छिद्र से होकर निकलेगा, जिससे क्या पता लगाते हैं? रंग के बारे में। क्या के बारे में? रंग के बारे में पता लगाते हैं आइरिस में, जो कैसा? ठीक ठीक। एक रंगीन होता है। क्या होता है? रंगीन होता और बहुगा होता है। ठीक। लेकिन क्या होता? अपारदर्शी होता। कैसा होता है? ये अपारदर्शी झिल्ली होता, पतला छिद्र। इसके बाद आता है आपका बेटा क्या है? नेत्र लेंस। क्या है? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस है। अब नेत्र लेंस क्या कहलाएगा बेटा आपका? नेत्र लेंस है जी, बीच में है। लेंस लेंस क्या काम करता है? आपके प्रतिबिंब को पहचानता है कि छोटा है कि बड़ा है। लेंस से ही अंदर पहुंचेगा प्रवेश। ठीक। और जो काय बना होता है बेटा? जो लेंस है ना, जो काय बना होता है बेटा? बना होता है ऊतकों का। बना होता है ऊतकों का। उनका नाम होता है द्विऊतक लेंस। क्या है? इसके अंदर एक द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? जलीय द्रव भरा होता है इसके अंदर। ठीक ठीक। इसके बाद नंबर 6 पे क्या आता है बेटा आपका? दृष्टि पटल, जिसको कहते हैं अपन लोग बेटा रेटना। क्या कहते हैं? रेटना। और जो होता है बेटा कहां पर? आपके पीछे। इधर होती है रेटना। कहां है? पीछे है। अच्छा, जो आपके प्रतिबिंब यहां से आया, यहां से कोई प्रकाश किरण आई, कहां बनेगा प्रतिबिंब बेटा इसका? रेटना पर। कहां बनेगा? प्रतिबिंब हमेशा रेटना बनेगा। कहां बनेगा? रेटना पर ही बनेगा प्रतिबिंब आपका। ये ध्यान देना। अगला पॉइंट कौन सा बेटा आपका? जलीय द्रव। क्या आपका? जलीय द्रव, या एक नाम होता है कांचाव द्रव। जलीय द्रव या कांचाव द्रव होता है। जलीय द्रव या फिर कांचाव द्रव होता है। अब जलीय द्रव क्या है? एक द्रव भरा होता है लेंस के अंदर, एक द्रव भरा होता है इधर। कहां भरा होता है? बीच में पूरे भरा होता है। ठीक। जलीय द्रव कहां भरा होता है बेटा? आपके लेंस के अंदर भरा होता है। और कांचा द्रव कहां भरा होता है? आपके आंख के भीतर भरा होता है। पूरे में द्रव भरा होता है कांचा। कांचा द्रव जो होता है, कांचा द्रव क्या होता है बेटा आपका? जो होता है एक प्रकार का एक हल्का सा गाढ़ा होता है, जहां पता नहीं होता तो गाढ़ा हो। वो इसका स्वाद पता कैसा होता है? नमकीन का स्वाद होता है इसका। किसी के आंसू निकलते हैं ना, तो यहीं से बनते हैं कांचा द्रव से। कांचा द्रव है। इसके बाद क्या पॉइंट है आपका बेटा? 8वां अंधबिंदु, पीत बिंदु और अंधबिंदु।
पीत बिंदु और पीत बिंदु क्या है, जहां पे तुम्हें पहुंचेगा वहां पीला हिस्सा ज्यादा हो जाएगा, इसको बोलते हैं येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं इसको, येलो स्पॉट। अन्य बिंदु जहां डार्क होगा, अंधेरा टाइप का छा जाएगा, वो है अन्य बिंदु। ये मानव नृत्य था आपका, क्या था, मानव नृत्य था। एक बार फिर समझाते हैं। सबसे बाहरी परत होती जो जैल पटल है, जो क्या काम करता है, जो क्या काम करता है, तो जिससे कि आंख की सुरक्षा होती है। दूसरे नंबर पर बेटा आपका रक्तक पटल, ये क्या काम करता है, नंबर दूसरे पर होता है, जो अपारदर्शी होता है, सफेद सफेद हिस्सा होता है। ये तीसरा होता है बेटा आपका कौन, सबसे बाहरी होता है, जो पारदर्शी होता है, ये झिल्ली होती है पारदर्शी, जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जहां से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। तीसरा हिस्सा बेटा, चौथा हिस्सा है आपका आयरस, जो मानव नृत्य की तरह पतला छिद्र की तरह होता है, जो इसमें झिल्ली लगी होती है। क्या होता है, झिल्ली होती है पारदर्शी की, जिससे प्रकाश अंदर जाने से रोकता है, कितना लगाना कितना नहीं लगाना है। ठीक। अब इसमें एक चीज हो बेटा, ठीक, नेत्र लेंस क्या है बेटा आपका, नेत्र लेंस है जिसमें प्रकाश जाएगा वो अंदर पहुंचेगा नेत्र लेंस में, वहां से पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रकाश गुजर रहा है। लेंस जो अपने जो लगा बाहर, वही लेंस यहाँ लगा हुआ आपके अंदर, क्या लगा वो, ठीक, आंख के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। दृष्टि पटल, ठीक, क्या है, दृष्टि पटल यानी रेटना। रेटना है क्या होगी बेटा आपकी, जो पीछे बनता है, प्रतिबिंब कहां बनता है, पीछे बनता है। इसमें एक चीज बेटा है, अभी हमने बताई, शायद आपको नहीं बताई। हाँ, इसमें बेटा आपको एक चीज नहीं बताई, पुतली। क्या नहीं बताई इसमें, नंबर पूरे हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आजस एक इसमें नाम बेटा पुतली नहीं बताया हमने, क्या नहीं बताया, पुतली शब्द नहीं बताया। क्या है, पुतली। इसी के माध्यम से प्रकाश का पता, रंग का पता लगता है कि पुतली क्या है। इसको नाम बोलते हैं पुतली या फिर नेत्र तारा। क्या नाम बोलते हैं, पुतली या फिर नेत्र तारा, ठीक। ये क्या कहती है, जब प्रकाश ज्यादा होगा तो अपने आप छोटी हो जाएगी, और प्रकाश अंधेरा होगा तो अपने आप आंख बढ़ेगी। इस काम की सुरक्षा करना आपकी। ये चीज समझ में आई ना बात अच्छे से, मान तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज होती बेटा, क्या होता कि जब नेत्र तो हो गया, इस नेत्र के साथ साथ बेटा क्या होगा कि कभी कभार जैसे कि किसी को चश्मा लगेगा, जब आंख है तो खराब तो होगी, तो इसमें क्या लग जाएगा, दोष। क्या लग जाएगा इसमें बेटा, दोष लग जाएगा, इसको साफ कर देते हैं। इसमें बेटा दोष लग जाएगा। क्या हो जाएगा, दोष। दोष होते बेटा कितने प्रकार के, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, लेकिन कई बार कहीं 3 जगह है, कहीं 4 जगह है। एक होता है दूर दृष्टि दोष, क्या होता है, दूसरा होता है निकट दृष्टि दोष, तीसरा होता है चौथा होता है दृष्टि वैषम। दृष्टि वैषम, इसको ध्यान देना है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम, इस चीज को ध्यान देना होता है। अब देखो दूर दृष्टि को बोलते हैं बेटा हाइपर मायोपिया। क्या बोलते हैं, हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया निकट दृष्टि को बोलते हैं मायोपिया, है ना। क्या बोलते हैं, मायोपिया। दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष को बोलते हैं प्रेस वायोपिया। प्रेस वेरी गुड। देखो पीते हैं, पिया तो याद आ जाएगा आपको। हाँ, क्या बात है पिया की, शकल दिखाइए अपनी। पूरा शब्द निकलेगा मुंह से, निकलेगा क्या,
पिया, वही सब निकलेगा आपका केवल। वाह बेटा, शकल दिखा देता हूँ ऊपर, आपके हम ऑब्जर्व कर लें। देखो बेटा इनका, ये हैं, देखो ये है। अब सर्वांगी मैसेज हुआ इनको। वाह, जी बैठ स्टूडेंट होना स्टूडेंट, क्या बात है। एक भाई देखो ये स्टूडेंट है अपने, है ना, शाबाश। इनको क्या पिया शब्द याद आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना, शाबाश। दिखाया आपके हमने आपको, काली सेट में थे, कल्लू दादा इनका नाम है। ठीक, अगला है दृष्टि व्यसम। ठीक, 4 दोष होते हैं, कितने होते हैं? 4। तो ऐसे हरकतें हो जाती हैं तो बच्चों का मनोरंजन भी हो जाता है, लेकिन बेटा मनोरंजन की ठीक है ना, बच्चे तो इससे क्या होते, बोर भी नहीं हो रहे, घंटे 2 घंटे क्लास चल रही है ना बेटा। कहीं ऐसे हाईलाइट कर, हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं पूरी सब जगह। ठीक, आज हम बता रहे बेटा दूरदृष्टि दोष क्या है। देखो क्या है दूरदृष्टि दोष, जिसमें दोष होगा वही वस्तु आपको दिखाई देगी, जिसमें दोष होगा वही की वस्तु दिखाई, क्या है दूरदृष्टि दोष है। इसमें क्या होगा बेटा, आपको दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, किसकी दिखाई देगी? दूर की दिखाई देगी, स्पष्ट, दूर की स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन पास की स्पष्ट, ये ध्यान देना। दूरदृष्टि दोष में दूर की दिखाई देगी, पास की। निकट दृष्टि दोष में निकट की साफ दिखाई देगी, निकट की साफ, लेकिन दूर की नहीं दिखाई देगी आपको। अब क्या जा दृष्टि दोष है, ये किसमें होता है? दोनों लोगों, जिसके कुछ को दूर की दिखाई देती है, वो पास की नहीं दिखाई देती। जो जिसमें लिखा हुआ आपने कांच जिसके चश्मे होते हैं उनमें बीच से कटे होते हैं, बीच से, ये ऊपर नहीं लगा होता, नीचे लगा होता है, ऊपर एक लगा होता है अवतल, नीचे लगा होता है उत्तल। वो एक होता है दृष्टि व्यसम। दृष्टि व्यसम क्या होता है, उनको ऊपर का नहीं दिखाई देता, पीछे दिखाई देता उनको, तो वो हो जाता दृष्टि व्यसम। बात समझ में आई यहाँ तक? और कुछ है क्या इसमें? कुछ नहीं है ना, बात समझ में आई? यहाँ से कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आई अच्छी सी बात? ये पूरा रिवीजन आपका फिजिक्स का जितना हमने आपको नोट बना दिए हो गया। कल आपको बनाएंगे केमिस्ट्री का रिवीजन कराएंगे, है ना, कल कब आएंगे? क्या है? अरे हो गया, ठीक, हाँ ठीक। एक बार इनकी शक्ल दिखा।